हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। इस अभियान के तहत विद्यालय प्रांगण में स्थित सभी वृक्षों पर, सभी पेड़ पौधों पर क्यूआर कोड अटैच करना है। तो इस संबंध में संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आइए पहले उस आदेश पर बात करते हैं। दिनांक 17 अप्रैल 2025 को जारी ये आदेश कलेक्टर समस्त जिले को संबोधित है और विषय है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस मनाने के संबंध में। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक संदर्भ पत्र है, राज्य शिक्षा केंद्र का भी एक संदर्भित पत्र है। फिर लिखा है कि उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ प्राथमिकता का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आयोजन द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाए। भारत शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार 22 अप्रैल 2025 को समस्त विद्यालयों में पृथ्वी दिवस मनाया जाना है। विद्यालयों में गठित इको क्लब के माध्यम से फ्लोरा वनस्पति के लिए क्यूआर कोड नामक एक शैक्षिक पहल की शुरुआत की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों में तकनीकी कौशलों का विकास करना, जिसमें क्यूआर कोड निर्माण और डिजिटल संबंधी जानकारी प्रदान करना है। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि विद्यार्थियों की तकनीकी दक्षता बढ़ेगी, वे क्यूआर कोड का निर्माण करना सीखेंगे और डिजिटल जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा, विद्यार्थियों में उनके व्यवहार में परिवर्तन करके पर्यावरण के प्रति जागरूक, समर्थक और संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इससे दूसरा फायदा ये होगा कि विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। गतिविधियों की क्रियान्वयन के लिए इन्होंने लिखा है, मिशन लाइफ के अंतर्गत 22 अप्रैल 2025 पृथ्वी दिवस को की जाने वाली गतिविधियों का विवरण मिशन लाइफ पोर्टल लिंक दी हुई है पर दिनांक 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपलोड करना है। हर विद्यालय को की गई गतिविधियों का विवरण इस पोर्टल पर अपलोड करना है। गतिविधियों से संबंधित जानकारी अपलोड करने के पूर्व विद्यालय को यूडाइस का उपयोग एवं रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से मिशन लाइफ पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। हर विद्यालय के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपनी डाइस कोड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल के सहारे मिशन लाइफ पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें। पंजीयन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में भारत सरकार द्वारा उन्मुखीकरण यूट्यूब लाइव के माध्यम से दिनांक 16 अप्रैल को किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूट्यूब लाइव के माध्यम से किया गया था। हम उसकी लिंक इसके साथ अटैच कर रहे हैं, आप चाहें तो उस कार्यक्रम को सुन सकते, जिसकी लिंक सभी जिलों से साझा की गई है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने लाइव उन्मुखीकरण प्राप्त नहीं किया है, वह प्रेषित लिंक के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने 16 तारीख को इस कार्यक्रम में को अटेंड नहीं किया था तो यू कैन डू इट नाउ, अभी भी कर सकते हैं। फ्लोरा वनस्पति के लिए क्यूआर कोड गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए क्रमबद्ध जानकारी निम्नानुसार है। पहला, विद्यालय द्वारा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाना है। सबसे पहला काम, इस पोर्टल पर आपका विद्यालय पंजीकृत होना चाहिए। इको क्लब प्रभारी द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों के समूह बनाएं। फिर आपके विद्यालय में जो छात्र अध्ययनरत हैं उनके समूह बनाना है। स्कूल परिसर एवं आसपास पार्क इत्यादि में उपलब्ध पेड़ पौधों का सर्वेक्षण कर सूची तैयार करना है। सूची अनुसार पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी एकत्र कर डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है और सुविधा की दृष्टि से पेड़ पौधों की संक्षिप्त जानकारी का विवरण परिशिष्ट 1 के साथ संलग्न है। हम अभी बात करेंगे। प्रत्येक पेड़ पौधे के लिए स्थिर स्टैटिक क्यूआर कोड उत्पन्न करने के लिए मुफ्त ऑनलाइन क्यूआर कोड जनरेटर जैसे QR.io या QR कोड मंकी आदि का उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट हैं जो फ्री में QR कोड जनरेट करने देती हैं, हम इनका उपयोग करेंगे। पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी को टाइप करवाने के उपरांत QR कोड बनाते समय टेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर निर्धारित स्थान पर जानकारी पेस्ट करें। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। जानकारी पेस्ट करने के उपरांत जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करके क्यूआर कोड तैयार हो जाएगा। अब डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करें। क्यूआर कोड का भी
पेड़ पौधों के नाम के आधार पर नाम दिया जा सकता। प्रत्येक पौधे के लिए पृथक पृथक QR कोड जनरेट किया जाना होगा। इसी प्रकार डायनामिक QR कोड भी तैयार किए जा सकते हैं। डाउनलोड उपरांत इनका प्रिंट आउट लिया जाकर लैमिनेट करें ताकि सभी प्रकार के मौसमों में इसका उपयोग किया जा सके। QR कोड प्रिंट करवाने के बाद उसका लैमिनेशन होना है। QR कोड को स्कैन कर इसकी क्रियाशीलता सत्यापित कर लें। पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके QR कोड में वही इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित हो रही है जो आप प्रदर्शित करना चाहते हैं। प्रत्येक पेड़ की जानकारी सही एवं सुलभ है। विद्यार्थियों को पेड़ पौधों पर QR कोड वाले लेबल को चिपकाना है। विद्यार्थियों से कहें कि इन QR कोड को चिपकाएं। विद्यार्थियों के समूह द्वारा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु उक्त प्रक्रिया के जियो टैगी फोटोग्राफ और वीडियो भी तैयार किए जाना है। जब आप ये कार्य करवा रहे हो तो उसका जियो टैग वाला फोटो और वीडियो बनवाएं जिसे वेबसाइट पर अपलोड करना है। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर जिले के नोडल या जिला प्रोग्रामर से संपर्क किया जा सकता है। मिशन लाइफ पोर्टल पर हेल्प डेस्क से चैट एवं भारत सरकार द्वारा प्रत्येक दिवस 9 से 11 वेबिनार के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जब आप पोर्टल पर रजिस्टर कर लेंगे तो 9 से 11 के बीच में आप अपनी तकनीकी समस्या हल करवा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक DO और DPC इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के जिला नोडल अधिकारी होंगे। इन दोनों अधिकारियों को जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला नोडल अधिकारी द्वारा समस्त विद्यालयों में पंजीयन सुनिश्चित करवाना इनका काम है कि सारे विद्यालयों को पंजीकृत करवाएं और गतिविधियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करवाने का उत्तरदायित्व होगा। पोर्टल पर विभिन्न थीम आधारित प्रत्येक माह की गतिविधि कैलेंडर पोर्टल पर उपलब्ध है। तदनुसार माहवार विद्यालय पर गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना होगा। इसका एक कैलेंडर है, उसके अनुसार प्रत्येक माह की गतिविधि निर्धारित है, उसे पूरा करना है। अतः इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करवाए जाने का अनुरोध है। ये माननीय हरजिंदर सिंह जी, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का आदेश था, जिसकी कॉपी सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी गई है और QR कोड से संबंधित सुझावात्मक प्रारूप दिया हुआ है। हम ये आदेश इस वीडियो की लिंक में शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यदि विद्यार्थियों से सर्वे करवाया तो ये बहुत मेहनत वाला काम है, तो हम इसे आसान करते हैं। 2 तरीके हैं। पहला है गूगल लेंस का प्रयोग। आपके मोबाइल वाले ब्राउज़र में गूगल लेंस खोलें। आपका जो ब्राउज़र है उसमें इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। एक माइक बना हुआ है जहां हम ऑडियो के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। बगल में एक लेंस बना हुआ है जहां हम स्कैन कर सकते हैं। जब हम इसे स्कैन करने के लिए जो भी पेड़ पौधा आपके परिसर में है उसे स्कैन करें, ये उसके बारे में सामान्य जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। एक दूसरा तरीका हो सकता है चैट GPT का उपयोग। चैट GPT में एक कहीं ये 4 बातें नोट कर लें। पौधे का नाम स्थानीय भाषा में, पौधे का वैज्ञानिक नाम, फलदार है या नहीं, इसके उपयोग और इसका औषधीय महत्व। ऐसे कोई भी 5 बिंदु बना के इन बिंदुओं के आधार पर नीम के पौधे की जानकारी दें। यदि आप इसे कॉपी करके चैट GPT में पेस्ट करते हैं, इनसे हाई कर लेते हैं ताकि ये तैयार हो जाए। अब हम इसे कॉपी करके चैट GPT में पेस्ट करेंगे। जब हम इसे पेस्ट करते हैं तो इन्होंने लिखा बिल्कुल नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर नीम के पौधे की जानकारी एक चार्ट के रूप में दी जा रही है। क्रमांक, बिंदु, पौधे का नाम नीम है, वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, फलदार है, हाँ नीम में छोटे हरे और बाद में पीले फल निबोली आते हैं, उपयोग इसके ये हैं, औषधीय महत्व ये हैं। इस जानकारी को यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इन्होंने जो वेबसाइट दिखाई थी QR कोड मंकी, ये फ्री को QR कोड जनरेटर है। जब हम इसे खोलते हैं तो यहाँ लिखा मिलता है क्रिएट QR कोड। हम इस क्रिएट QR कोड पर क्लिक करते हैं और ऊपर जो QR कोड बनाने के लिए व्यवस्थाएं हैं उनमें से हम टेक्स्ट को चुनते हैं। टेक्स्ट को चुनने के बाद यहाँ उस जानकारी को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ डाल के जब QR कोड जनरेट करने को कहेंगे तो ये QR कोड जनरेट हो जाएगा और इसका प्रिंट निकलवा के पौधे पे लगाना है। तो उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। शेयर इट।